मेरा नाम डॉक्टर शिवम सिंह है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय पादप सुरक्षा है। तो आज मैं जैविक नियंत्रण की विधियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कीट नियंत्रण के मुख्य विधियां क्या क्या हैं। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हैं, 2 कार्ड लगे हुए हैं, एक पीले रंग का, एक नीले रंग का। तो ज़्यादातर कीट क्या होता है, वो पीले रंग पे आकर्षित होते हैं और इस पे आके चिपक जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कार्ड के ऊपर चारों तरफ कीट ये सारे कीड़े चिपके हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अभी फसल चल रही, सरसों चल रही, टमाटर चल रही है, तो उसमें हम इसमें लगा सकते हैं। और उसमें जो भी कीट जैसे चेपा हो गया, माहू हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, वो आके इस पे चिपक जाती हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उससे उसका नियंत्रण हो सकता है। उसी तरीके से अभी प्याज का सीज़न चल रहा है, तो आप ये नीला कार्ड देख सकते हैं, ये भी चिपचिपा होता है, चिपकने वाला। तो इसमें क्या होता है कि आप प्याज की फसल में थ्रिप्स की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, जिससे पत्तियां जो होती हैं वो मुड़ सी जाती हैं। तो थ्रिप्स जो होता है वो ज़्यादातर नीले रंग पे आकर्षित होता है, तो वो इस पे आके चिपक के उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरीके से आगे जो है, ये आम फेरोमोन ट्रैप बोला जाता है, इसको गंधपाश बोलते हैं। तो इसमें एक तरीके का ल्योर का इस्तेमाल किया जाता है। जो ल्योर होती है वो मादा कीट जो होती है उसके खुशबू की होती है। तो उसमें क्या होता है कि मादा की खुशबू होती है, इसलिए जितने भी नर कीट होते हैं वो इसके अंदर आके आकर्षित होकर इसके अंदर फंस जाते हैं और सारे वो पॉलीथीन में इस पन्नी से आकृति में इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, रोग नियंत्रण हो सकता है। जैसे कि धान की फसल अभी आने वाली है, तो धान की फसल में हम इसको लगा सकते हैं। इसमें एक छोटा सा ट्यूब आता है जिसको फेरोमोन ल्यूर बोलते हैं, और उसको हम हर महीने 1.5 महीने पे उसको बदल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी फेरोमोन ट्रैप ही है, इसको फल मक्खी ट्रैप भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसका मुख्य रूप से जो इस्तेमाल किया जाता है वो अमरूद, आम और जितने भी लता वाली सब्जियां हैं, कुकुरबिट्स हैं, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, इन सब में भी फल मक्खी की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। कद्दू वर्गीय जितनी भी सब्जियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको ग्रीन कलर का छोटा सा डिब्बा सा दिख रहा है, उसके अंदर हम ल्योर लगाते हैं। ठीक है, एक टैबलेट जैसी आती है, उसके अंदर हम इसमें रखते हैं और उसको रखने के बाद क्या होता है, इस तरफ से छेद दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जितने भी कीट होते हैं वो कीट इसमें आकर्षित होकर इसके अंदर फंस जाते हैं। तो जितने भी कीट फल मक्खी कीट होंगे वो सारे एकत्रित हो जाएंगे। जैसे कि आप ये डिब्बा देख सकते हो, आप मेरे पास इसमें कलेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब इसको आप देखोगे, कुछ समय तक रखोगे, तो इसमें जितने भी कीट दिखाई दे रहे हैं सारे, ये आपके फल मक्खी जो आपके अमरूद, आम और कद्दू वर्गीय सब्जियों में नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें इकट्ठे होने के बाद आपको क्या करना है, जब भी ये डिब्बा भर जाए, आप इसको यहाँ से खोलो और कोशिश करो पॉलीथीन लगाने के बाद ही इसको इकट्ठा करो। कभी कभी क्या होता है, खोलने के बाद कुछ कीड़े जिंदा रहते हैं इसमें। अभी तो ये मरे हुए काफ़ी दिन से इकट्ठे हैं, लेकिन जब आप फसल से उतारोगे, जैसे अमरूद में टांगा वहाँ से उतारोगे, कुछ कीड़े उसमें जिंदा रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि उड़ ना पाए वो, तो इसीलिए पॉलीथीन में इकट्ठा करके और उसको ज़मीन में दबा देना चाहिए। तो उससे क्या होता है, कीट नियंत्रण हो जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ नीम का तेल भी है, नीम का तेल भी छिड़काव कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई भी फसल हो, ज़्यादातर मान लो सरसों है, गेहूं है, हम घरों में सब्जियां लगाते हैं, तो सब्जियों में कीड़े मकोड़े आते हैं, सुंडी आती है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये जैविक नियंत्रण है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव सेहत पे नहीं पड़ता, ना ही फसलों पे पड़ता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग डोजेज आते हैं, अलग अलग हिसाब से। जैसे मान लो आपको इस्तेमाल करना है, तो 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में इकट्ठा मिला के आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। आखिरी में इसके बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे 2 चीज़ें लिखे हैं, जैव नियंत्रक कारक होते हैं। एक ट्राइकोडर्मा होता है, एक बिवेरिया बैसियाना होता है। दोनों, ट्राइकोडर्मा जो है वो जैविक मतलब फफूंदनाशक है, और जो बिवेरिया बैसियाना है वो कीटनाशक, जैविक कीटनाशक है। ठीक है, तो जैसे कि कई सारे फंगस होते हैं जो मिट्टी में होते हैं, उसके लिए हम ट्राइकोडर्मा पाउडर मार सकते हैं। ऐसे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए 25 किलोग्राम खाद दें और 1.5 किलोग्राम